जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि जब हम ट्रेनिंग सेंटर पर आमद कराएंगे तो उस समय हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना कंपलसरी होता है। यदि इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो हमारी आमद नहीं होगी। दोस्तों, इस टाइप का आपका बुलावा पत्र रहेगा, जो आपको बुलावा पत्र आपके घर के एड्रेस पर संबंधित थाने के माध्यम से आपको भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति आपको प्राप्त करा दी जाएगी और दूसरी प्रति पर आपके प्राप्ति के हस्ताक्षर और तिथि अंकित करा लिए जाएंगे। इस बुलावा पत्र में दोस्तों क्या क्या लिखा है? आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, इसमें लिखा है समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र। दोस्तों, जब आपने यूपीएसआई के लिए आवेदन किया था और उस समय जो भी आपने प्रमाण पत्र सबमिट किए थे, उन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ में लेकर जाना है। फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ऐसी आईडी जिसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि ये आपकी आईडी है। पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज के 10 फोटो। फोटो दोस्तों ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, नवीन 10 फोटो होने चाहिए जिनका मिलान आसानी से हो सके। और 4,000 मैथ्स एडवांस है जो आपको जमा करना होगा जाते ही। पहनने के लिए वस्त्र हो पर्याप्त मात्रा में, बिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि से बुलावा पत्र में ट्रेनिंग किस डेट से आरंभ हो रही है यह तिथि अंकित होगी। यदि आप प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि से 1 माह के अंदर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप 1 माह के अंदर अपनी आमद नहीं कराते तो आपका चयन अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस संबंध में प्रारूप 1 और प्रारूप 2 क्रमशः 32 रुपये और 42 रुपये का के स्टाम्प पेपर पर अंकित कराकर, नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर जाएंगे। दोस्तों, 32 और 42 रुपये की इसमें धनराशि दी है, तो आप 32 रुपये से और 42 रुपये से ऊपर के शपथ पत्र बनवा सकते हैं। 32 और 42 से कम रुपए का नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब स्टाइपेंड बंद हो चुका है, अब आपको फुल सैलरी मिलती है। प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब स्टाइपेंड बंद हो चुका, अब आपको फुल सैलरी मिलेगी। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा और यह ज्वाइनिंग आपकी माननीय न्यायालय में लंबित चल रही रिट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। दोस्तों, इसमें कॉपी भेजी गई है ट्रेनिंग सेंटर को। संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। कृपया अनुरोध है पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाए। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न की जाए तथा संपूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुए अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई की जाए। यदि किसी अभ्यर्थी का फोटो सत्यापन नहीं हो पाता है तो उस संबंध में पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाए और दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आपकी इसमें समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र हो गए और फोटो आईडी हो गई, 10 फोटो हो गए, 4,000 मैस एडवांस हो गया और 2 शपथ पत्र हो गए। ये 2 शपथ पत्र नोटरी से आपको टाइप करा कर ले जाने हैं और ट्रेनिंग सेंटर पर आपको सबमिट करने होंगे। शपथ पत्र के प्रारूप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यह पहला प्रारूप है
जिसमें लिखा है प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज सज्जा, व्यय तथा स्टाइपेंड को प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा। अब स्टाइपेंड खत्म हो चुका है। संबंध में विद्यार्थी कैडेट के माता पिता, संरक्षक या मित्र प्रतिभु के हस्ताक्षर हेतु बंद पत्र है। दोस्तों, ये बंद पत्र का प्रारूप है जो शपथ पत्र पर टाइप कराकर आपको देना होगा। आपके माता पिता की तरफ से दिया जाएगा। यदि आपके पिता नहीं है तो माता की तरफ से दिया जाएगा। माता पिता नहीं है तो बड़े भाई की तरफ से दिया जाएगा। बड़ा भाई भी नहीं है तो आपके चाचा की तरफ से, कोई भी आपका संरक्षक होगा उनकी तरफ से यह शपथ पत्र दिया जाएगा। यह शपथ पत्र दोस्तों इसलिए लिया जाता है, यदि आप बीच में ही 2 साल से पहले ही त्याग पत्र देकर जाते हो तो वह सब धनराशि आपको वापस करनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा आपके ट्रेनिंग सेंटर पर खर्चा हुआ था। ट्रेनिंग सेंटर का जो इस समय खर्चा होता है दोस्तों, वो 1244 रुपये का एक दिन का है। यानी कि आपकी ट्रेनिंग 12 महीने की है और एक दिन का खर्चा आपका ट्रेनिंग का है 1244 रुपये। यदि आप 2 साल से पहले सर्विस छोड़ कर जाते हो तो आपको पर डे के 1244 रुपये और प्लस सैलरी वापस करनी होगी। इस शर्त पर आपका त्यागपत्र स्वीकृत होगा। ये पहला प्रारूप है। ये दूसरा प्रारूप है प्रशिक्षण संस्था के विद्यार्थी कैडेट के हस्ताक्षर कराने के लिए अन्य पत्र, प्रारूप 2। ये आपकी तरफ से भरा जाएगा, अभ्यर्थी कैंडिडेट की तरफ से, जिसमें आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा। और इसमें यही सब लिखा है, यदि आप प्रशिक्षण से त्याग पत्र देते हैं, प्रशिक्षण में असफल रहते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रशिक्षण छोड़कर चले जाते हैं, कुल मिलाकर यदि आप ट्रेनिंग छोड़कर जाते हो तो आपको वह सब धनराशि जमा करनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा आपको दी गई है। जो आपको सैलरी मिली है वो सब वापस करनी होगी। शपथ पत्र का प्रारूप, ये तीसरा प्रारूप है दोस्तों। इसमें नाम आ गया, उम्र आ गई, पिता का नाम आ गया, एड्रेस आ गया। इसमें लिखा है कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है और ना ही वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा मामला प्रचलित है और लंबित है और ना ही कोई पुलिस विवेचना इन्वेस्टिगेशन लंबित और प्रचलित नहीं है। इस यहाँ पर आपका अंगूठा लग जाएगा, इधर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी शपथ पत्र पर आपका फोटो लगेगा वह भी आपको नोटरी से सत्यापित कराना है। ठीक है दोस्तों, यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।